हाय क्लास, आप सभी को सुप्रभात। आइए आज क्लास 9th का जो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं रहीम दास जी को, उनके दोहों में हमने आपको पिछले वीडियो में यानी कल दो दोहों का उनका हमने हिंदी अनुवाद आपको बताया था। आज हम आपके तीसरे दोहे से स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से आपको बताएंगे और 5वें दोहे तक का हिंदी अनुवाद आज हम आपको बताएंगे। तीसरा, चौथा, पाँचवा, 3 दोहों का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है तीसरा दोहा, देखिए। कहा है, टूटे सुजान मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। देखिए, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट करते हुए उनकी पर अपना विचार प्रकट किया है। और उनके हमारे लाइफ में या किसी भी मनुष्य के लाइफ में एक जो सज्जन पुरुष होता है उसका क्या महत्व होता है, वह हमारे लिए कितना उपयोगी होता है, इस चीज़ के बारे में इस दोहे के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। कह रहे हैं कि टूटे सुजान मनाइए जो टूटे 100 बार। यानी वे कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, यानी टूटे सुजान मनाइए, यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो उसे हमें मना लेना चाहिए। तो उन्हें हमें शीघ्र ही मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, अगर वह बार बार 100 बार भी अगर नाराज होते हैं तो भी हमें उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। देखिए, कहा कि अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे हमें शीघ्र ही मना लेना चाहिए। अगर वह बार बार भी रूठता है, 100 बार भी रूठ जाता है, गुस्सा कर जाता है, नाराज हो जाता है, तो भी हमें उसे मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, जिस प्रकार से सच्चे मोतियों का हार जो होता है, अगर कोई सच्चे मोती का हार है और वह टूट जाता है तो क्या उसे आप फेंक देते हैं? नहीं, मोतियों को नहीं फेंकते हैं, बल्कि दूसरा धागा ला करके उन मोतियों को दूसरे धागों में पिरो कर फिर से एक हार बना दिया जाता है ना। तो कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ना कि मोती को फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्ति भी बार बार रूठ जाता है तो उसे हमें मना कर रखना चाहिए, उसे मना लेना चाहिए, ना कि उस सज्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे हमें मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने के लिए मोती। ठीक है, यानी मोतियों के समान सज्जन व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इसलिए हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको मना लेना चाहिए अगर व्यक्ति सज्जन है तो। ठीक, देखिए इस दोहे का जो काव्यगत सौंदर्य है, देखिए इस दोहे में कवि ने सज्जन को मोतियों के समान बहुमूल्य माना है और उसका साथ बनाए रखने का परामर्श दिया है। रहीम दास जी ने सज्जन व्यक्ति को मोतियों के समान कीमती माना है, बहुमूल्य माना है और उनके साथ बनाए रखने का परामर्श दिया है। इस दोहा का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक है, रस जो है शांत रस है, अलंकार जो है वो दृष्टांत अलंकार है। ठीक, आइए चौथा दोहा देखते हैं हम। चौथे दोहे में रहीमन असुआ नैन ढरी, जियस दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कहि देई।
बड़ी अच्छी बात कही है रहीमदास जी ने। कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे। देखिए इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि इसमें जो घर से निकाला जाने वाला है ना व्यक्ति घर का भेद खोल देता है, इस चीज़ को बताते का इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। यानी जो घर व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह घर का भेद खोल देता है, ये बताना चाहते, समझाना चाहते। जैसे कि कह रहे हैं कि रहीमन यसुआ नैन ढरी जिय प्रकट करे। कहते हैं कि व्यक्ति को, रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही सारे दुख प्रकट कर देती है। यानी मन के अंदर जितने भी राज होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, सब के सब प्रकट कर देती है। जैसे ही आंखों से आंसू निकलती है तुरंत पता चल जाता है कि व्यक्ति को कोई कष्ट है, वह सारे राज सारे दुख प्रकट कर देती है। रहीमदास जी का कथन है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है, जैसे कहा कि जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है, अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह घर के सारे भेद कह देता है, बता देता है, लोगों को बता देता है, कह देता है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, ठीक उसी प्रकार से आंखों से, आंखों रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू की भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है, सारी राज खोल देता है कि व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई राज जरूर है जिसके कारण से वह रो रहा, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देने जाने पर वह घर के सारे भेद खोल देता है, ठीक उसी प्रकार से आंख रूपी घर से बाहर निकले आंसू जो होते हैं वो भी मन के सारे भेद खोल देता है, सारे भेद राज बता देता है। आंसू भी अपनी उपस्थिति से यह भी प्रकट कर देते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। यह था इसका हिंदी अनुवाद। इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य जो है वो है यहाँ इस दोहे में रहीमदास जी जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट करते हैं। सच्चा अनुभव क्या होता है जीवन का, उसको प्रकट करते हैं। और इसमें दोहे के माध्यम से एक लोकोक्ति भी प्रचलित है, यानी के अनुसार जैसे में कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। आपने पढ़ा होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रकट है सामने। जैसे कि आप देखिए रामायण में रावण क्या करता है, उसका जो भाई है, छोटा भाई विभीषण, उसको घर से बाहर निकाल देता, धक्के मारकर लंका से बाहर निकाल देता है। और वह जाकर के भगवान राम के समूह में मिल जाता है, भगवान राम से अपनी मित्रता जोड़ लेता है और रावण के जो भेद थे, लंका के अंदर जितने भेद थे, सब वह भगवान राम को बता देता है। और इस प्रकार से भगवान राम रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर लेते। तो इसीलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक, इस दोहे का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक है, रस जो है शांत है, और अलंकार जो है वो दृष्टांत अलंकार है। ठीक, आइए पांचवा दोहा देखते हैं। पांचवें दोहे में लिखा है कि कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साची मीत। ठीक, देखिए इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी
सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। वो बताना चाहते हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है, ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है, कब होती है, यही बताए हैं इसमें आप इस दोहे के माध्यम से। कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, जियद बनत बहुत बहु रीत। कहते हैं रहीमदास जी कि जब व्यक्ति के पास धन होता है, संपत्ति होती है, तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, है ना। यानी जब इंसान के पास, व्यक्ति के पास धन होता है, वैभव होता है, संपत्ति होती है, तो उसके बहुत से लोग मित्र बन जाते हैं, बहुत से हित मित्र दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के पास दुख आता है, धन पैसा खत्म हो जाता है, वह वैभव खत्म हो जाता है, तो उसके जितने मित्र होते हैं, जितने दोस्त होते हैं, तब उनकी पहचान होती है कि कौन उसका मित्र है और कौन नहीं। ठीक है, तो कहना चाहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कबीरदास रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन होता है, संपत्ति होती है, वैभव होता है, तो उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं, तरह तरह के लोग उसके मित्र हो जाते हैं। किंतु जाहि ने विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित्र। लेकिन जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते, यानी यदि उसके मित्र पर विपत्ति आ गई तो भी वह उस मित्र के साथ खड़ा है उस समय भी, वही सच्चे मित्र होते हैं। जो विपत्ति के समय भी साथ दे, वही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है, यानी कि वह सुख में भी साथ देता है और दुख में भी साथ देता है। वही होता है सच्चा मित्र। वह मित्र सच्चा नहीं होता कि जो केवल सुख में साथ दे और दुख में भाग खड़ा हो, वह मित्र मित्र नहीं होता। वह तो केवल अपने स्वार्थ बस आपके साथ मित्रता करता है। इसलिए सच्चे मित्र की पहचान रहीमदास जी ने बताया कि जो दुख के समय भी आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है, बाकी सब स्वार्थ होते हैं। ये था इस दोहे का हिंदी अनुवाद। इस दोहे का जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें संकट, रहीमदास जी कहते हैं कि संकट में साथ देने, है ना, जो संकट में भी साथ दे, वही मित्र होता है, वही मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है, जो संकट में भी साथ दे। इस दोहे का जो भाषा है वो ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, रस शांत है, अलंकार, अनुप्रास और रूपक है। ठीक, देखिए इस दोहे के अनुरूप ही स्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक बहुत ही सुंदर बात कही। इसमें कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यानी मित्र, यानी व्यक्ति की धीरज की परीक्षा तब होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा तब होती है जब, कब, जब विपत्ति आता है। ठीक है, व्यक्ति के धीरज की परीक्षा उसके विपत्ति के समय में होती है, धर्म की परीक्षा उसके विपत्ति के समय होती है। यानी कि जैसे सुख है तो धीरज दिखाए और विपत्ति आए तो धीरज छोड़ दे, वह व्यक्ति, वह ऐसा नहीं होता। और मनुष्य के धर्म की परीक्षा उसके विपत्ति के समय होती है, मित्र की भी परीक्षा विपत्ति के समय होती है, और नारी जो होती है, एक पत्नी जो होती है, उसकी परीक्षा भी उसका पति जब किसी विपत्ति से घिरा हो उस समय होती है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही श्लोक बोला कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखियो चारी। इन सब की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है कि जब भी मनुष्य पर कोई विपत्ति आ जाए तब पता चलता है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं। ये था दोहा नंबर
5 का हिंदी अनुवाद और उसके काव्यगत सौंदर्य। आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको इनके कुछ और दोहों का हिंदी अनुवाद बताएंगे। धन्यवाद।